ओम शांति। आज 1 मई की मुरली है। सीप में है मोती जैसे, सीप में है मोती जैसे, मुरली सेंस है बिल्कुल वैसे। होली हंस बन ज्ञान रतन, चुगना है ऐसे, तब हम बन पाएंगे बिल्कुल बाबा जैसे। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे इस रूहानी नशे में रहो कि हम ईश्वरीय फैमिली के हैं। हम अपनी गुप्त दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाबा ने कहा कि हमेशा एक रूहानी नशा होना चाहिए कि हम ईश्वरीय फैमिली से हैं, बाबा की फैमिली से हैं और देवता फैमिली से हैं। बाबा ने कहा है कि हम देवता थे पहले, अब पतित बन गए हैं, वापस देवता बन रहे हैं। और तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा का ज्ञान लेकर और बाबा से रिश्ता जोड़कर हम वापस ईश्वरीय गुणों की खान बन रहे हैं और गुप्त राजधानी मतलब बहुत ही सुंदर दुनिया का निर्माण कर रहे हैं। बाबा ने क्वेश्चन पूछा, बच्चों में कौन सी आदत पक्की हो तो सारा दिन खुशी बनी रहे। अगर सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करने की आदत हो तो सारा दिन अपार खुशी रहे। बाप की श्रीमत में है बच्चे, अमृत वेले उठकर अपने बाप से मीठी मीठी बातें करो, विचार करो अब हम अभी किस फैमिली के हैं। यह ईश्वरीय फैमिली है। हम अपनी नई राजधानी स्थापित कर रहे हैं। सारा दिन खुशी बनी रहे। आज बाबा ने धारणा के लिए जो बातें कही है, किसी भी देहधारी की याद न आए, इसके लिए किसी से भी प्यार नहीं करना है, इससे भी पार जाना है। बहुत खबरदारी रखनी है, माया के विकल्पों से घबराना नहीं है, विजयी बनना है। बाबा कहते हैं किसी भी देहधारी से प्यार नहीं करना है, मतलब आसक्ति नहीं होनी चाहिए। प्यार तो हम सबसे करते हैं, अपने रिश्तेदारों से प्यार करते हैं, अपनी फैमिली से प्यार करते हैं, लेकिन आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि इसके बिना हम जी ही नहीं सकते हैं। अगर इनको कुछ प्रॉब्लम है तो हमें भी प्रॉब्लम हो जाए, अगर वो हमें कुछ बोल दे तो हमें दुख हो जाए, तो ऐसा जीवन नहीं जीना है। डिटैच की स्थिति में रहना है, माने अटैचमेंट ख़त्म करनी है। डिटैच रहते हुए सबसे एक अच्छा रिलेशन बनाना है, सबसे प्यार करना है, सबको दुआएं देनी है। तो बाबा बहुत ही सुंदर बात कहते हैं कि ऐसा हमेशा महसूस करना है कि किसी से भी आसक्ति नहीं है, क्योंकि आसक्ति रहेगी तो दुख होगा तो बहुत ज़्यादा क्या है कि हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, एंजाइटी में चले जाएंगे। तो सबसे प्यार रखना है, लेकिन यह सोचते हुए कि यह बाबा के बच्चे हैं, ये आत्माएं हैं और इनकी सेवा करना और इनके लिए शुभ भावनाएं और शुभ कामनाएं रखना हमें बाबा ने सिखाया है और हमें रखना है। ऐसा सोचकर अगर कर्म करेंगे तो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी जो धारणा के लिए बाबा ने बात कही, ध्यान दीदार में माया की बहुत प्रवेशता होती है। इस भूत प्रवेशता से अपने को बचाना है। बाप को अपना सच्चा समाचार देना है। मतलब बाबा ने कहा कि जब ध्यान में हम रहते हैं तो बहुत ज़्यादा माया तंग करती है, क्योंकि एकाग्रता की स्थिति हमें लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जब भी एकाग्र होने की कोशिश करते हैं तो 10 तरह की बातें दिमाग में आती है। यह दुनियादारी और हमारे दुनिया से जुड़े हुए लोग, सिचुएशन, परिस्थितियाँ, दुख, शरीर की बीमारी, तो बहुत सारे ऐसे भूत हैं जो आकर हमें ध्यान से भटकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें ध्यान से भटकना नहीं है, क्योंकि एक प्रण लेके बैठना है कि अपने दिमाग को बस एकमात्र बाबा पर केंद्रित करना है, अब बाबा से ही रिश्ता रखना है। यह जो भूत हैं इनको हमें भगाना है, क्योंकि ये भूत हैं हमें कष्ट देते हैं, हमारे शरीर को कष्ट देते हैं, हमारे मन को कष्ट देते हैं। तो इन भूतों से अपने को छुड़ाना है। तो बाबा जो कहते हैं धारणा में रहे कि जब भी आप याद करें बाबा को, जब भी याद की यात्रा पे बैठे, मतलब मेडिटेशन करें, जब भी मेडिटेशन करें तो
इस तरह के भूतों से सावधान रहें। ये शुरू शुरू में बहुत तंग करते हैं, तो उससे घबराए नहीं। आहिस्ते आहिस्ते जैसे जैसे मेडिटेशन में हमारी एकाग्रता बढ़ती चली जाएगी, ये भूत खुद ब खुद दूर चले जाएंगे। क्योंकि जब मेडिटेशन करते हैं तो एकाग्रता बढ़ती है, और जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ती है हम अपने आप को जानने लगते हैं, परमात्मा को जानने लगते हैं, और परमात्मा से हमें असीम शक्तियों की प्राप्ति होने लगती है। जब शक्तियाँ जैसे जैसे आती है तो ये जो भूत हैं, जो डरपोक होते हैं, असल में ये भूत डरपोक होते हैं, लेकिन हमारी आत्मा की शक्ति कमजोर होती है, इसलिए ये भूत हमें पकड़ लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ती जाती है तो ये भूत खुद ब खुद भागने लगते हैं। वो हमसे डर जाते हैं और हमसे डर करके दूर भाग जाते हैं, क्योंकि बाबा की शक्ति और हमारी आत्म शक्ति से मिल करके बाबा की शक्ति बहुत ज़्यादा काम करने लगती है। तो इन भूतों से हमें दूर रहना है, और एकदम ध्यान में एकाग्रता का बहुत महत्व होता है। और एकाग्रता तभी आएगी जब मन पवित्र होगा। जब मन में पवित्रता आएगी, और इस तरह के भूतों से हमें अटेंशन रखना है, दिन भर अटेंशन रखना है, एक एक मिनट का अटेंशन रखना है। यह भूत हमें परेशान तो नहीं कर रहे, क्योंकि ये भूतों से अगर हम परेशान होते रहेंगे तो एकाग्रता बिल्कुल नहीं आएगी। लेकिन जैसे अटेंशन रखना शुरू करेंगे तो जो भी काम, क्रोध, मद, लोभ और जिस तरह की भी नकारात्मक बातें हैं वो खुद ब खुद चली जाएंगी। आज का जो वरदान दिया है बाबा ने बहुत ही सुंदर है और धारण करने योग्य है। शक्ति रूप की स्मृति द्वारा पतित संस्कारों का नाश करने वाले काली रूप भव। कितना सुंदर वरदान दिया है बाबा ने कि शक्ति रूप की स्मृति द्वारा अपनी शक्तियों की स्मृति रखे कि मैं कौन हूँ और मेरा पिता कौन है। बाबा ने कहा सदा अपना यह स्वरूप स्मृति में रहे कि मैं सर्व शस्त्रधारी शक्ति हूँ। मुझे पतित पावनी पर कोई पतित आत्मा के नजर की परछाई भी नहीं पड़ सकती। पतित आत्मा के पतित संकल्प भी न चल सके। ऐसी अपनी ब्रेक पावरफुल चाहिए। यदि किसी पतित आत्मा का प्रभाव पड़ता है तो इसका अर्थ है कि प्रभावशाली नहीं हो। जो स्वयं संघारी है वह कभी किसका शिकार नहीं बन सकते। तो ऐसा काली रूप बनो जो कोई भी आपके सामने ऐसा संकल्प भी करे तो उनका संकल्प मूर्छित हो जाए। बाबा ने कहा कि शक्ति स्वरूप की जब आप धारणा रखेंगे कि मैं शक्ति स्वरूप हूँ, क्योंकि हमारे अंदर की जो शक्ति होती है, आत्मशक्ति बहुत ज़्यादा होती है, और जब हम भौतिक जगत में उलझ जाते हैं तो ये शक्ति आहिस्ते आहिस्ते कम हो जाती है। तो बाबा ने वरदान दिया कि बाबा ने ज्ञान दिया कि बाबा ने ज्ञान दिया शक्ति स्वरूप बनकर ज्ञान की तो बाबा ने कहा शक्ति रूप की स्मृति द्वारा पतित संस्कारों का नाश करने वाले काली रूप भव। मतलब हमेशा दिमाग में रहे, हमेशा ये बात दिमाग में रहे कि हम शक्ति स्वरूप हैं, और हमारे जितने भी पतित संस्कार हैं वो धीरे धीरे हमसे दूर हो रहे हैं। क्योंकि बाबा ने वरदान दिया है कि काली कैसे राक्षसों का विनाश करती है, वैसे ही हमारे जो पतित संस्कार हैं वो राक्षस हैं, वो रावण की तरह है जो हमें बहुत तंग करते हैं। और उन जो हमें तंग करने वाले जो पतित संस्कार हैं, जो हमारे अंदर की बुराइयां हैं, उनसे धीरे धीरे हमें दूर होकर और अपने आप को पवित्र बनाना है और शक्ति स्वरूप महसूस करना है। क्योंकि हम बेबस कब हो जाते हैं, जब हम अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करते हैं, हमारे अंदर की कमजोरी हम पे हावी हो जाती है, और जो हमारे अंदर की जो नकारात्मक सोच है वो हमें तंग करने लगती है। जब नकारात्मक सोच से हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो हमें डर लगने लगता है, और डर लगता है तो हमारी शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो हमें उस डर से निकलते हुए और उस डर को ख़त्म करना है। बाबा ने कहा कि आप उस डर को ख़त्म कर सकते हो काली स्वरूप बन करके,
जिस तरह से काली माता राक्षसों का विनाश करती है, आप अपने डर का विनाश करके शक्ति स्वरूप हो सकते। बाबा ने कहा कि शक्ति स्वरूप बनना है और काली के समान बनना है। कोई भी आपके सामने अगर पतित संकल्प करे तो आपकी पवित्रता के आगे उसके पतित संकल्प चल ही नहीं पाए। मतलब कहने का मतलब है कि कोई कैसा भी सोचे, कैसा भी बोले, हमें उसके प्रभाव में नहीं आना, क्योंकि हमारा आत्मबल इतना ज़्यादा है, हम इतने ज़्यादा शक्तिशाली हैं और इतने ज़्यादा पवित्र हैं, हमारे विचार इतने शुद्ध हैं, हमारे अंदर इतनी शांति है, इतनी पवित्रता है, इतनी खुशी है कि सामने वाला किसी भी विचार से आए उसका विचार परिवर्तन हो जाए। अगर कोई हमें गाली भी दे, हम पर गुस्सा भी करे, हमें कुछ भी कहे, तो हम उस पर अपना रिएक्शन नहीं देना है। हम अपने रिएक्शन को हमेशा बचा के रखेंगे, क्योंकि अपने आप बच जाएगा हमारा रिएक्शन, क्योंकि हम शक्ति स्वरूप हैं। भगवान से हमें इतनी शक्ति मिली है कि हर सिचुएशन और हर व्यक्ति के बोल से हम बिल्कुल बड़े हैं, हमें कुछ नहीं प्रभावित करता है, कोई भी सिचुएशन प्रभावित नहीं करता, किसी का बोल प्रभावित नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में जो सामने वाला व्यक्ति है वह भी हमारे व्यवहार को देखकर आहिस्ते आहिस्ते उसके जो व्यवहार हैं वो खुद ब खुद शांत होने लगते हैं, उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा होने लगता है। जब हम कमज़ोर होते हैं तो सामने वाले की वाइब्रेशन हम पर अटैक करती है और हम उसके चंगुल में आ जाते हैं। मतलब कोई गुस्सा करता है या कोई भी तरह की वाइब्रेशन जो कि अपवित्र है हमें भेजता है, अगर हमारी शक्ति कमज़ोर होती है तो हम उसके वाइब्रेशन में आ करके उस तरह का अपना मन बना लेते हैं। मतलब अपनी जो रिमोट कंट्रोल है, अपनी जो अब ताकत है वो दूसरों के हाथों में दे देते हैं। दूसरा जैसे चाहता है हमें अपने इशारों पर नचाता है। ये सारा खेल वाइब्रेशन का है। जैसी आपकी वाइब्रेशन होती है, जैसी आपकी सोच होती है, वैसे ही लोगों का रिएक्शन आपके जीवन पर असर करता है, सिचुएशन का रिएक्शन आपके जीवन पर असर करता है। तो अपने आप को इतना ज़्यादा शक्तिशाली बनाना है, अपने मन में इतना ज़्यादा शक्ति भरनी है और इतनी शुद्धता रखनी है, मतलब कोई भी सिचुएशन हिला न सके, कोई भी व्यक्ति का बोल हमें डिगा न सके। हम एक रस स्थिति में हैं, हम परमात्मा के बच्चे हैं और परमात्मा की शक्तियों से भरपूर है। ऐसी स्थिति में कोई भी आत्मा या कोई भी सिचुएशन हमें हिला नहीं सकती है। इस सोच के साथ अगर हम अडिग रहेंगे तो सामने वाला भी हमारे वाइब्रेशन से, हमारे पवित्र वाइब्रेशन से परिवर्तित हो जाता है और आहिस्ते आहिस्ते उसके भी वाणी, उसके भी विचार सब कुछ पवित्र हो जाते, शुद्ध हो जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर बात बाबा ने कही है, इसे धारण करना है हमें, अपने आप को पहले मजबूत करना है। अगर हम मजबूत होंगे तो कोई भी सिचुएशन हम पर प्रभावित नहीं कर सकती, कोई भी आदमी या कोई भी आत्मा हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकती। बाबा ने जो स्लोगन दिया है, रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम, मान और शान है, इससे न्यारे बनो। बाबा कहते हैं कि अगर आपके अंदर है कि रॉयल बनना है और बहुत ज़्यादा नाम कमाना है, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, बहुत ज़्यादा नाम, पैसा और माने जो लालच है मन के अंदर में, उनसे न्यारा बनना है, क्योंकि हम सर्व प्राप्तियों से परिपूर्ण हैं। बाबा ने हमें इतना दिया है कि हम सभी खजानों से परिपूर्ण हैं। तो जो अंदर से जो इच्छा शक्ति आती है, लौकिकता की जो इच्छा शक्ति है कि हमें ये भी मिल जाए, हमें वो भी मिल जाए, हमें ये मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे, हमें वो मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे, इस तरह की भावनाओं से क्या होता है ना, तो खुशी हमें मिलती नहीं है, क्योंकि खुशी सामानों से नहीं मिलती। हमें क्या लगता है ना कि हमें यह सामान मिल जाएगी, हमें यह, अगर हम इस पद को प्राप्त हो जाएंगे, हम अगर हमारा प्रमोशन हो जाएगा तो हमें खुशी मिल जाएगी। ये सब गलत धारणाएं हैं। खुशी सामानों से नहीं मिलती, खुशी हमें प्रतिष्ठा से नहीं मिलती, खुशी हमें मिलती है अपने मन के इनर सोल से मिलती है। जब हमारा इनर सोल खुश होगा तभी हमें खुशी का एहसास होगा। तो बाबा कहते हैं ये सब रॉयल इच्छाएं हैं। ये इच्छाएं क्या है कि हमेशा हमें व्यथित कर देती है, हमें परेशान कर देती है। तो
इससे हमें बचना है, क्योंकि सर्व प्राप्ति स्वरूप हमें बनना है। जब भगवान मिल गए हैं तो हमें इन सब इच्छाओं की कोई कामना ही नहीं है। बाबा खुद दे देंगे। आपके लिए जितनी ज़रूरत है बाबा खुद ब खुद आपके सामने हाजिर कर देंगे। हम जितना सोचते हैं हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए, उतना हमें कष्ट होता चला जाता है और हम उससे खुशियों से दूर होते चले जाते हैं। तो हमें चाहिए नहीं, हमें देना है। बाबा से लेना है, लोगों को देना है। ऐसी भावना अगर रखेंगे तो आपके जीवन में किसी भी तरह की कमी नहीं रहेगी। तो बाबा सख्त मना करते हैं कि इस तरह की भावनाओं से दूर रहें। कर्म करें, कर्म से पीछे नहीं हटना है, कर्म करना है और बहुत अच्छे से करना है कर्म। लेकिन ये इच्छा नहीं रखनी चाहिए कि मुझे चाहिए, ये सम्मान चाहिए, यह प्रतिष्ठा चाहिए, यह मुझे माने है ना व्यक्ति चाहिए, अगर ये नहीं मिला तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगी या दुखी हो जाऊंगा। तो इस तरह की इच्छाएं हमारे मन को बहुत व्यथित करती है। तो मन को व्यथित होने से बचाने के लिए हमें एक रस होना रहता है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जितना चाहिए बाबा ने बहुत दिया है। इस अवस्था में अगर रहेंगे तो सभी प्राप्तियां भी होती रहेगी और खुशियां भी बरकरार रहेंगी। आज का सम्मान बाबा ने बहुत अच्छा दिया है कि मैं आत्मा काली स्वरूप हूँ। आप एक बार सोच के तो देखो मन में कि मैं आत्मा काली स्वरूप हूँ। बाबा ने वरदान दिया है। काली स्वरूप में आप जैसे ही आएंगे आपके अंदर के सारे जो गंदे विचार हैं, जो पतित विचार हैं, सब खत्म हो जाएंगे। क्योंकि हमें संहार करना है, अटेंशन रखना है, अपने अंदर की जितनी भी बुराइयां हैं उसको खत्म करना है, क्योंकि हमें पवित्र बनना है, बाबा का प्रिय बच्चा बनना है। और बाबा से हमारा संपर्क भी तभी होगा जब हमारी आत्मा बिल्कुल साफ होगी, पवित्र होगी, साफ होगी। और हमारा योग भी तभी लगेगा। जो हम मेडिटेशन करते हैं, जब तक हमारा ध्यान एकाग्र नहीं होता है, जब तक हमारा मन शांत नहीं होता है, और शांत होगा तभी हम एकाग्रता की उस चरम सीमा पे पहुंचते हैं जिसे अतीन्द्रिय सुख कहते हैं। तो बाबा से जुड़ने से अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति तभी हो सकती है जब हम काली रूप में अपने अंदर की जितनी भी गंदे विचार हैं, जितने भी हमें व्यथित करने वाले विचार हैं, नकारात्मक विचार हैं, उसका संहार करते रहेंगे। मतलब अटेंशन रखकर अपने टेंशन को दूर करते रहेंगे। जैसे जैसे अटेंशन रखते जाएंगे हमारे अंदर के जितने भी गंदे विचार हैं, जितने भी व्यथित करने वाले विचार हैं, नकारात्मक विचार हैं, खत्म होते चले जाएंगे और हम बहुत पवित्र हो जाएंगे और काली स्वरूप हो जाएंगे। बहुत, क्योंकि बाबा ने ऐसे भी कहा है कि हम देवता स्वरूप थे, अब उस देवता स्वरूप को भूलकर हम पतित बन गए हैं और वापस हम देवता बन रहे हैं। शुरू में बाबा ने कहा कि अपने देवता स्वरूप को याद करते हुए अपने ईश्वरीय कुल की धारणा में रहना है और अपनी गुप्त राजधानी बनानी है। तो हम अपने विकारों से दूर होकर अपनी गुप्त राजधानी की स्थापना करें, और हमारी गुप्त राजधानी है हमारी खुशी, हमारी शांति और प्रत्येक आत्मा के प्रति शुभ भावनाएं और शुभ कामनाएं। आज का जो अव्यक्त इशारा बाबा ने दिया है बहुत दिल को छूने वाला है, और इसको जरा आप गौर से सुनेंगे कि जब चारों ओर स्थूल हलचल होगी फिर आपको अखबार में नहीं डालना पड़ेगा। आपके पास अखबार वाले आएंगे और खुद ही डालेंगे, टीवी पर दिखाएंगे कि ब्रह्म कुमारीज रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। क्योंकि आपके चेहरे चमकते रहेंगे, कुछ भी हो जाए, दिन में खाने की रोटी भी न मिले तो भी आपके चेहरे चमकते रहेंगे। तो चारों ओर होगा दुख और आप खुशी में नाचते रहेंगे। इसी को कहते हैं मीरुआ मौत मलुका शिकार। बाबा कहते हैं कि बाबा के कहने का तात्पर्य है कि जो लोग ब्रह्म कुमारी से जुड़ रहे हैं, मतलब शिव बाबा से जुड़ रहे हैं, उनको एक दिन ऐसा आएगा कि अखबार वाले खुद आएंगे और यह समाचार पूरी दुनिया में छा जाएगा कि सबसे रिचेस्ट ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए लोग हैं। और सच्ची में है बाबा, ये बात तो एकदम पक्की है कि आपसे जुड़ने के बाद
जितनी खुशियाँ मिलती है, जितनी शांति मिलती है, किसी चीज़ का लालच नहीं होता है, माने सभी के लिए माने शुभ भावनाएं रहती है, शुभ कामनाएं रहती है। तो हम रिचेस्ट तो ऐसे ही हो गए। जब बाबा का पूरा खजाना मिल गया है तो हम तो रिचेस्ट से भी ज़्यादा रिचेस्ट हैं। हमसे ज़्यादा धनवान तो कोई है ही नहीं। और ये बात तो सच्ची है, क्योंकि मैं भी जब सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि ब्रह्म कुमारी जैसा सेंटर पूरी दुनिया में नहीं है। पूरी दुनिया में जो ब्रह्म कुमारी लोग कर रही हैं, जो शिव बाबा उनके माध्यम से करवा रहे हैं, माने दुनिया का कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर इतना ज्ञान नहीं दे सकता है, क्योंकि यहाँ परमात्मा ज्ञान देते हैं। आप मोटिवेशनल बातें सुन करके थोड़ी देर के लिए अपने मन को चार्ज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर आप डीमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ खुद परमात्मा ज्ञान सुनाते हैं, परमात्मा केयर करते हैं, परमात्मा हर पल हर क्षण अपने बच्चों को याद करते हैं, और साथ में ईश्वरीय महाविद्यालय के माध्यम से ऐसी शिक्षा देते हैं, रोज रोज देते हैं। वो भी नहीं एक दिन की बात है, रोज रोज शिक्षा देते हैं कि आपका मन, आपके विचार सब बदल जाता है। आप बिल्कुल अंदर से इतने शांत और इतने खुश हो जाते हो कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ी चेंजिंग होती है, बहुत बड़ी चेंजिंग होती है। और सबसे बड़ी बात है, आपकी ज़िंदगी ही नहीं बदलती, आप औरों की भी ज़िंदगी अपने वाइब्रेशन से बदल सकते हो, प्रकृति को बदल सकते हो। आप मनसा सेवा के द्वारा इतनी ज़्यादा एनर्जी इकट्ठी कर सकते हो, इतनी एनर्जी, इतना शुद्ध वाइब्रेशन भेज सकते हो कि पूरी दुनिया शांत हो सकती है। आज का जो योग अभ्यास है बहुत ही प्यारा है। बाबा ने कहा, मैं ज्ञान सितारा हूँ। आज के समय में अज्ञानता ही लोगों के बीच भर गई है, क्योंकि अज्ञानता ही हमें दुख देती है, कष्ट देती है। अज्ञान के कारण ही हम भविष्य में उलझे रहते हैं, अतीत में उलझे रहते हैं। वर्तमान की हम चिंता नहीं करते, ये नहीं सोचते हैं कि अगर हमारा वर्तमान खराब हो गया तो भविष्य कभी सुंदर नहीं होगा। तो वर्तमान में जीने की कला आनी चाहिए हमें। एक एक पल का उपयोग करते हुए एक एक पल में जीना चाहिए और एक एक पल का सदुपयोग करना चाहिए। तो यही ज्ञान सितारा है। जब आपको ज्ञान हो जाएगा कि अतीत भी हमें परेशान करता है, भविष्य हमारे हाथ में नहीं है, तो जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। तो आज हमें अच्छा बीज बोना है ताकि भविष्य में हमें अच्छे फल मिल सके। तो बाबा कहते हैं, मैं ज्ञान सितारा हूँ। जो योग अभ्यास है आप लोग जरूर करें और साथ में नोट कर लें, ताकि आप जब भी समय मिले इस योग अभ्यास को कर सकें। क्योंकि मैं ज्ञान सितारा हूँ, ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आज के समय में अगर जीवन अच्छे से जीना है तो ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और जैसी बातें हम अपनी सबकॉन्शियस माइंड में डालते हैं वैसा ही रिएक्शन हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड से मिलता है। तो रिपीटेशन और अफर्मेशन के माध्यम से हम अपने जीवन को बहुत ही अलग और खुशनुमा बना सकते हैं। तो योग अभ्यास शुरू करते हैं। मैं चमकता हुआ सितारा परम धाम में ज्ञान सूर्य शिव बाबा के सम्मुख हूँ। उनसे आ रही सर्व शक्तियों की किरणों से मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। अब मैं आत्मा परमात्मा से सूक्ष्म वतन में आ गई हूँ। वहां पर मैं ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा के बहुत समीप हूँ। बाबा मुझे शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं और मैं नजर से निहाल हो गई हूँ। मुझ आत्मा से ज्ञान की रोशनी का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मेरे आसपास एक सुंदर प्रकाश का आभा मंडल बन गया है। मुझे ज्ञान सितारे के समीप आने वाली सभी आत्माओं को असीम शांति और आनंद की अनुभूति हो रही है। बहुत सुंदर योग अभ्यास है, आप लोग जरूर करें। और ध्यान केंद्रित बाबा पे करते हुए, बाबा पर अपना पूरा जीवन न्योछावर करते हुए अपने मन की एकाग्रता को एकदम उच्च स्तर पर ले जाकर जब इस योगाभ्यास को करेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, बहुत ज़्यादा आपके अंदर ज्ञान आएगा। आज का जो चिंतन है, बाबा ने कहा, प्रतिदिन ज्ञान मुरली का अध्ययन करती हूँ।
यह क्वेश्चन बाबा ने पूछा है कि क्या मैं प्रतिदिन मुरली का अध्ययन करती हूँ, जो बाबा पढ़ाते हैं, जो सिखाते हैं, उसको अध्ययन करती हूँ और धारण करती हूँ। बुद्धि में व्यर्थ और साधारण संकल्प तो नहीं चलते। बाबा कहते हैं कि बुद्धि में व्यर्थ संकल्प और साधारण संकल्प, जिन संकल्पों की कोई मतलब नहीं होता। साधारण संकल्प का मतलब होता है बेकार की बातें, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। व्यर्थ की बातें, बेकार की बातें तो नहीं चलती आपके मन में। बाबा कहते हैं ज्ञान रत्नों की धारणा में सदा व्यस्त रहती हूँ। मतलब है कि जो मुरली से हमें ज्ञान मिल रहा है, क्या हरदम हम व्यस्त रहते हैं उसके चिंतन करने में। तो फ्रेंड्स, अपने मन को अगर नकारात्मक सोच से बचाना है, दुख से बचाना है, चिंता से बचाना है और साथ में एंजाइटी और डिप्रेशन से दूर रहना है, तो मुरली का एक एक पॉइंट उठाएं और उसका मंथन करें। जितना मंथन करेंगे, जितना मनन करेंगे, ज्ञान की रोशनी बढ़ती जाएगी आपके अंदर। और बाबा का ज्ञान जैसे जैसे समाता जाएगा, आपके अंदर योग बढ़ता चला जाएगा, बाबा से कनेक्शन होता चला जाएगा और जीवन में परिवर्तन होता चला जाएगा। जितनी भी व्यर्थ बातें हैं वो खत्म हो जाएगी और आपका जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। तो बाबा ने कहा कि चिंतन करते रहो और साथ में मनन करते रहो, क्योंकि वही आज के समय में आपके जीवन को सुंदर बना सकता है। ओम शांति।